आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचता है इंटरनेट? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है? दुनिया भर में इंटरनेट का जाल कैसे फैला हुआ है? आखिर कैसे दुनिया भर के लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं? किस तरह से संचालित किया जाता है इंटरनेट? क्या इंटरनेट के लिए कहीं केबल बिछाई गई है? अगर हाँ, तो कहां बिछी है ये केबल और कितनी दूर तक बिछाई गई है ये केबल? दोस्तों, आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें ताकि आप ये जान पाएं कि हम जितनी आसानी से अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि में इंटरनेट की सहायता से सभी काम कर पाते हैं, वास्तव में वो इंटरनेट हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते ही मिल जाए। दोस्तों, आज का दौर आधुनिक दौर है। यहाँ मनोरंजन से लेकर काम करने तक के लिए इंटरनेट सुविधा की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर ऑफिस के कामों तक, मनोरंजन के लिए मूवी से लेकर बच्चों के होमवर्क के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर इंटरनेट हमारी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इंटरनेट हम तक आता कैसे है, कैसे दुनिया भर में सभी लोग इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो के जरिए लेकर आए हैं। अगर आपको यही जानना है कि आखिर हम तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि आखिर हम तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। इंटरनेट के लिए हजारों मीटर नीचे बिछा है इंटरनेट केबल्स का जाल। दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर इंटरनेट केबल्स के बिछे हुए जाल को देखते हैं। कई तरह के बॉक्स भी इंटरनेट सुविधा के लिए लगे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महज एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। वास्तव में इंटरनेट कनेक्शन, डाटा ट्रांसफर और इंटरनेट स्पीड के लिए केबल्स का असली जाल तो समंदरों में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, समंदर में गहराई पर बिछे हुए केबल्स के जाल के द्वारा ही पूरी दुनिया को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए ही वर्चुअल कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है। कुछ समय पहले एक वीडियो के जरिए ये दिखाया गया था कि स्पेस से पृथ्वी पर फैले इंटरनेट केबल्स के जाल कैसे दिखते हैं। दोस्तों, उस वीडियो ने लोगों को काफी हैरान किया था। दरअसल उससे पहले लोगों को इंटरनेट के लिए समंदरों के नीचे फैले इन इंटरनेट केबल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। बता दें कि समंदर के अंदर से होकर गुजरने वाले इन केबल्स को अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स कहते हैं। ये समंदर में कई हजार मील तक फैले हुए हैं। समंदर के अंदर पहली बार इंटरनेट केबल्स को कब बिछाया गया था? दोस्तों, समंदर के अंदर इंटरनेट केबल्स का एक जाल बिछाया गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पहली बार समंदर में केबल को कब बिछाया गया था? दोस्तों, कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग 1854 में पहली बार समंदर के भीतर इन केबल्स को बिछाया गया था। बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए समंदर के अंदर इन केबल्स को बिछाते हैं। जिन्हें सबमरीन कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि सबमरीन कम्युनिकेशन के जरिए दुनिया भर में लगभग 99% डाटा ट्रांसफर कम्युनिकेशन किया जाता है। सबमरीन कम्युनिकेशन समंदर के अंदर फैले इन्हीं केबल्स के जरिए होता है। दोस्तों, सैटेलाइट सिस्टम के मुकाबले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ता भी माना जाता है। साथ ही इसका नेटवर्क भी काफी फास्ट होता है। इन केबल्स को किन चीजों से होता है खतरा? दोस्तों, ज्यादातर लोगों का ये सवाल है कि क्या समंदर के अंदर फैले इन केबल्स को किसी चीज से कोई खतरा नहीं होता? तो बता दूं कि दरअसल इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा प्राकृतिक आपदाओं से होता है। साथ ही समंदर के भीतर कई खतरनाक समुद्री जीव भी होते हैं और इनसे भी इन केबल्स को खतरा होता है। हालांकि इनसे बचने के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के जरिए इन केबल्स को समंदर की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे कि ये केबल समुद्री जीव के संपर्क में नहीं आते और ना ही किसी तरह के सबमरीन से इनका संपर्क हो पाता है। दोस्तों, अगर ये मान लिया जाए कि इतने उपाय के बावजूद भी अगर कोई केबल समुद्री जीव के संपर्क में आ गया तो फिर उससे केबल की सुरक्षा कैसे होगी? तो दोस्तों, बता दूं कि केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगा होता है और इसी वजह से केबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्या केबल के साथ किसी प्रकार के छेड़छाड़ से इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो सकता है? दोस्तों, समंदर के अंदर बिछे केबल्स के इस जाल को बड़े ही एहतियात से बिछाया जाता है। साथ ही ये ख्याल भी रखा जाता है कि केबल्स के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन फिर भी अगर किसी कंडीशन में समुद्री तूफान
या समुद्री जीवों के कारण केबल को नुकसान पहुंचता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में दुनिया से इंटरनेट संपर्क टूट जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, दरअसल सभी कंपनियां समंदर के अंदर एक केबल के बदले दूसरे केबल्स का बैकअप भी बिछाकर रखती हैं, और ऐसे में अगर किसी कारणवश कुछ केबल कट भी जाएं तो उससे इंटरनेट संपर्क बाधित नहीं होता। गौरतलब है कि 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को काफी नुकसान पहुंचा था। उस दौरान देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड भी स्लो हो गई थी, और जब ग्राहकों ने इसकी शिकायत कंपनी से की तो कंपनी द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। दोस्तों 2013 में भी कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल्स को काट दिया था, जिससे कि पूरे इजिप्ट की इंटरनेट सुविधा भी धीमी पड़ गई थी। और फिर केबल कहां से कटा है इसका पता लगाने के लिए समंदर के अंदर कंपनी के द्वारा रोबोट्स को भेजा गया था। तो दोस्तों इस तरह से केबल्स से छेड़छाड़ होने पर भी इंटरनेट की सुविधा बाधित नहीं होती, साथ ही किसी भी तरह की समस्या का समाधान समय रहते ही कर दिया जाता है। बता दें कि समंदर के अंदर बिछे एक केबल का जीवन काल तकरीबन 25 साल का होता है, और फिर कुछ समय की परेशानी के बाद दोबारा से केबल को दुरुस्त कर लिया जाता है। कभी कभी इंटरनेट की समस्या क्यों हो जाती है? दोस्तों कभी कभी इंटरनेट स्लो या कुछ देर के लिए पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तव में इंटरनेट से जुड़ी ये समस्याएं समुद्री तूफानों के कारण केबल में गड़बड़ी होने के कारण होती है। जी हाँ, कभी कभी केबल में वेब के कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और कई बार तो समुद्री शार्कों द्वारा उन केबल्स को चबाने के कारण भी इंटरनेट से जुड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि समुद्री जीवों से केबल्स को सुरक्षा देने के लिए केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाया जाता है। तो दोस्तों आज आप समझ गए कि आखिर इंटरनेट की समस्या क्यों होती है। दोस्तों इंटरनेट सेवाओं के लिए समंदर के अंदर बिछे केबल्स के ये जाल सभी कंपनियों के साथ सभी देशों के लिए काफ़ी अहम है। केबल्स का ये जाल किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप बस इस बात से लगा लीजिए कि कुछ समय पहले आर्कटिक महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत के टक्कर के बाद ब्रिटेन ने रूस को युद्ध की धमकी दे डाली थी। जी हाँ, दरअसल पनडुब्बी और युद्धपोत की उस टक्कर से समंदर के अंदर बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन ने रूस को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर रूस ने पानी के भीतर फैले कम्युनिकेशन केबल्स को प्रभावित किया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। दोस्तों ब्रिटेन द्वारा रूस को दी गई युद्ध की धमकी, वो भी समंदर के अंदर फैले कम्युनिकेशन केबल्स के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केबल्स किसी भी देश के लिए कितने मायने रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।